हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान राम किसी एक कारण से अवतार नहीं लेते। तो कल बताया कि नारद जी के शाप के कारण भी भगवान का अवतार हुआ। आज बताने जा रहे हैं कि मनु शत्रुपा ने बहुत तप किया था और अपने समान पुत्र होने की कामना की थी, इसलिए रामावतार हुआ। इसमें जो बात अपने मतलब की है वो ये है कि स्वयंभव मनु और शत्रुपा ये आदि राजा हैं और सब मनुष्यों के आदि मनुष्य। तुलसीदास जी ने तो ये लिखा, स्वयंभव मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये स्त्री पुरुष के संयोग से जो स्त्री ये सृष्टि हुई है। ये मनु शत्रुपा से प्रारंभ हुई। इतने बड़े ओहदे पर होते हुए लेकिन कह रहे हैं, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। इसकी छाया पड़ती है। बस बस। तो सांख्य शास्त्र जिन्होंने प्रकट किया, अध्यात्म का सिरमौर शास्त्र सांख्य शास्त्र है। एक तो कपिल जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कपिल सांख्य तो निरीश्वरवादी है, वो ईश्वर को नहीं मानते। प्रकृति और पुरुष बस ये दो मानते। और कर्म का फल वो अपने आप हो जाता है ऐसा मानते हैं। लेकिन पुरुष को फल का भोक्ता भी मानते हैं। तो ये भी वेदांत सिद्धांत के विरुद्ध जाता है। तो सांख्य शास्त्र उत्तम होने पर भी ये वेदांत नहीं है। भगवान ने गीता में ज्ञान के नाम पे सांख्य शास्त्र का ही अवलंबन किया है, लेकिन अवलंबन किया है, सांख्य शास्त्र को स्वीकार नहीं किया। तो सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना और तत्व विचार निपुण और भगवाना, तेमन राज कीन बहुत काला। बहुत समय तक इन्होंने राज्य किया
क्यों किया कि प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला, भगवान की आज्ञा से राजा बने और प्रजा का अच्छी तरह से पालन किया। लेकिन ये मतलब की बात है, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। जो लोग कहते हैं ना कि घर में रहकर कुछ नहीं हो सकता है क्या, अरे घर में ही रहोगे, किसी न किसी घर में ही रहोगे। अपने घर में नहीं रहोगे तो कोई झोपड़ी बना के रहोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन होए ना विषय विराग, रह लो भले ही, विषयों से उपरामता नहीं बनेगी। भवन बसत भा चौथपन, चौथापन आ गया। 142वां दोहा है, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगत। अब बहुत कष्ट हुआ ना कि चौथापन आ गया। आजकल के हिसाब से चौथापन कितना होगा? 60 साल बीत गए, 100 वर्ष की आयु मानो तो 60 साल बीत गए, तो तीन तीन तो चले गए ना। 20-20 बरस के तीन तीन चले गए, तो 60 के बाद वानप्रस्थ बताया है हमारे यहाँ। और 80 के हो गए तो फिर तो बिल्कुल ही गए। 60 साल के बाद आपको अपने लिए जीने का हक हो जाता है। 60 साल तक परिवार के लिए जियो, चाहे देश के लिए जियो, चाहे कुछ भी जियो, वो उसका कहीं गिनती नहीं है। जन्म होगा तो आपका होगा, बंधन होगा तो आपका होगा, मुक्ति होगी तो आपकी होगी। दूसरों के लिए कब तक करते रहो, बढ़ते रहो। तो फिर बोले अब घर से निकलना चाहिए। यही वानप्रस्थ है। महाराष्ट्री कहते थे कि आजकल बन ही नहीं रहे, तो कहाँ जाओगे घर से निकल करके। वानप्रस्थ माने तो वन में जाकर रहने लगे। बोले आजकल अब बन ही नहीं रहे, सब जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बैठा है। नारायण। तो बोले बन नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, वृंदावन तो है। वृंदावन में आके रहो, माने किसी तीर्थ में जाकर के रहना चाहिए। और तीर्थ का मतलब तीर्थ ही होना चाहिए। आजकल कोई तीर्थ रह नहीं गया है। भागवत के महात्म्य में ये बात साफ लिखी है कि कोई तीर्थ नहीं रह गया। तीर्थ की महिमा सब खत्म हो गई, क्योंकि चोरी जुआरी सब सब पहुंच गए वहां पर। जहां आदमी होगा वहां वाइस भी होगी होगी। तो बरबस राज सुतन तव दीना, नार समेत गवन बन की नाव। बोले चलो अब घर छोड़ करके चलो। तो अकेले चले कि पत्नी के साथ चले? बोले संन्यास थोड़ी ले रहे हो, वानप्रस्थ में तो पत्नी साथ में रह सकती है। अगर आपको यही हो कि वहाँ करके कौन खिलाएगा, तो पत्नी को साथ में ले लो। लेकिन होशियार खबरदार, पत्नी माने पत्नी नहीं होता है। उसके लिए सुरक्षित स्थान चाहिए, उसके लिए घर की सब सामग्री चाहिए, तब आपको खिला पाएगी।
रहने का सोने का सब प्रबंध करना पड़ेगा। तो घर गृहस्थी छोड़ के गए, दूसरी गृहस्थी बसा दी आपने। तो बरबस राज सुतहि तब दीना, बेटों ने कहा कि पिताजी आप ही राज्य करो, हम नहीं करेंगे। बोले हम नहीं करेंगे भाई, हमें तो वानप्रस्थ में जाना है। तो बरबस जबरदस्ती पुत्रों को राज्य दे दिया। एक महात्मा थे बंबई के, घाटकोपर में उनका बड़ा आश्रम है। तो एक दफे वो आश्रम में आए, तो उस समय जो महंत जी थे ओंकारानंद जी महाराज, वो चूंकि बंबई में रहे थे तो पहचानते थे, और वो भूल गए जो आए थे। अतुलानंद नाम था। आके पास में बैठ गए। तो महंत जी बोले कि आप तो स्वामी अतुलानंद हो ना? बोले आप जानते हो मेरे को? अरे क्या मैं बंबई में रहा हूँ, तो जानता क्यों नहीं? तो उनके फेशियल पैरालिसिस जो होती है ना, मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो मुंह टेढ़ा हो गया तो ऐसे करके बोलते थे। तो महंत जी ने कहा कि स्वामी जी अब आप बुढ़े हो गए, आश्रम आपका बड़ा है, तो किसी उत्तराधिकारी बना दो और आप छुट्टी करो, भगवान का भजन करो। बोले अच्छे आदमी मिलते कहाँ हैं? तो महंत जी बोले कि आदमी हम अच्छा देंगे आपको, आप बोलो तैयार हो? बोले तैयार तो हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा, और ये लिखूंगा कि जब तक मैं हूं तब तक तो मालिक मैं हूं, और मेरे मरने के बाद जो है ये मालिक होंगे। क्योंकि फिर आपने क्या दिया? आप तो वहीं के वहीं रहे। ये वसीयत जो है, ये छुट्टी पाने का रास्ता नहीं है। अगर आपको छुट्टी पानी है तो बरबस राज सुताई तब दीना। इन्होंने प्रश्न पूछा था स्वयं प्रकाश जी से, आबू वाले जो है। तो बोले त्याग कैसे करना चाहिए? तो बोले त्याग ज्यों का त्यों छोड़, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। अरे किसी कोई दूसरा इसका दुरुपयोग कर लेगा। बोले तुम तो छुट्टी दो ना, दूसरा करेगा नहीं करेगा क्या करेगा? क्योंकि गुण बुद्धि रहते हुए त्याग नहीं होता है। यही था ना, गुण बुद्धि रहते हुए त्याग नहीं होता है कि इसको हम अच्छे आदमी को सौंप कर जाए। तो यहाँ लिखा बरबस जबरदस्ती राज्य जो है बेटों को दे दिया, और नारी समेत पत्नी के सहित गवन वन की ना, वन का रास्ता दिया, माने वानप्रस्थ के हो। और वहां से चल करके कहाँ आए? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य उनकी तपस्या स्थली है। और वहाँ इतना उन्होंने तप किया, और वहाँ महात्मा लोग तो आते ही रहते थे, क्योंकि बहुत पुराना स्थान है। और स्वयं भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही 12 अक्षर मंत्र है। क्या है? बोलो जरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें ओम शामिल है। ओम को लगा करके 12 अक्षर बनते हैं। अब ये डरा देते हैं ना दंडी स्वामी लोग, गृहस्थों को ओम नहीं जपना चाहिए।
तो खाली ओम नहीं जपना चाहिए, लेकिन जिन मंत्रों में ओम लगता है उनमें तो लगता ही है। खास तौर से ये मंत्र जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत का मूल मंत्र भी यही है। अगर भागवत सप्ताह कोई करावे तो 7 दिन तक जजमान को इसका जप करना पड़ेगा। और जजमान तो कुछ करता ही नहीं आजकल, किराए के टट्टू बैठाल देते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपत मन अति लाग। अब भगवान में उनका मन लग गया। करें आहार शाक फल कंदा। अब उनका आहार भी सुनिए, वानप्रस्थ के या तो शाक सब्जी खाते थे, या फल खाते थे, या कंद, जमीन के नीचे जो होते हैं मीठे। सुमेरे ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारे आधार मूल फल त्यागे। फिर ये भी खाना पीना छोड़ दिया। ये विद बीते बरस 60 वर्ष तक की तपस्या करी उन्होंने। अब ये सतयुग के शुरू की बात है। तो 100 वर्ष की आयु अगर कलयुग में है तो 200 वर्ष की आयु त्रेता में हो गई, और 300 वर्ष की आयु नहीं द्वापर में हो गई, और 300 वर्ष की त्रेता में हो गई, और 400 वर्ष की सतयुग में हो गई। तो 400 वर्ष में 600 6,000 षट सहस। तो ये सैकड़े की जगह 1000 कर दो। मतलब अति काल तक कहने का मतलब ये है। त्रेता में कह रहे 10,000 थी। अच्छा, खैर गिनती से अपने कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद वो भी त्याग दिया उन्होंने। और विधि हरि हर तप देख अपारा, और मन समीप आए बहुबारा। ये तपस्या जो है सतयुग में तपस्या का ही मूल्य है, कलयुग में तपस्या का मूल्य नहीं है। कलयुग में अगर कोई तपस्या करता है तो या तो वो ढोंग करता है और या तो उतनी तपस्या करनी चाहिए जितनी कि शास्त्र में बताई गई, क्योंकि उम्र भी इतनी नहीं होती है और शक्ति भी उतनी नहीं होती। तपस्या में तो शक्ति क्षीण होती है ना, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, सिर्फ एक ही काम में लगे रहना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तपस्या से प्रसन्न हो करके और बार बार उनके सम आए और बार बार कहें कि वर मांग लो, वर मांग लो, लेकिन परम धीर नहीं चला ही चलाए। लेकिन उनका मन चलता नहीं था। वर मांग लो, सुन तो लिया वर मांग लो, लेकिन मांगा कभी भी नहीं। मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगने से अगर कोई चीज मिलती है तो इससे तो मर जाना अच्छा है। या तो पुरुषार्थी बनो, और या तो प्रारब्ध के ऊपर विश्वास करो, और या तो ईश्वर के ऊपर विश्वास करो। अब जब देख लिया कि इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं दे पाएंगे, तो स्वयं भगवान आए नारायण, और आकर के
उनसे कहा कि वरदान मांगो। एक दफे किसी महात्मा ने मेरे से पूछा कि तुमको भगवान के दर्शन हुए? तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कि हाँ हुए। अपने को नीचा क्यों दिखा मैं? हाँ हुए। तो बोले आपने क्या मांगा? अब मैं फंस गया। तुमको हुए हो तब तो मैं बताऊं कि मैंने ये मांगा। तो मैंने कहा भाई मेरे को नहीं हुए और न मैंने मांगा। कि नहीं, भगवान के दर्शन की एक पहचान ये है कि वो मांगने के लिए जरूर कहते हैं, और अगर कोई मांग लेता है तो वो तो भिखारी हो गया उनका, उससे वो प्रसन्न नहीं होते। जो ये कह दे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भजन होता रहे, उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या मांगा? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिह कारण मुन जतन कराहे। जो भूषुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जिह निगम प्रशंसा। देखें हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करो प्रणतारत मोचन। जो शंकर भगवान के मन में रहता है और जिसको वेद जो है सगुण और निर्गुण के नाम से बोलते हैं, उस रूप को हम देखना चाहते हैं और मन भर के देखना चाहते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगा ये। तो भगवान उसी रूप में प्रकट हो गए जिस रूप में वो चाहते थे। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभान रख, कोटि कोटि सत काम। अब ये भक्ति पक्ष है। ये नील सरोरुह नील मन, नील कमल अथवा नीलमणि और नील नीरधर, ऐसा जिनका रंग है। भगवान नीले हैं कि काले हैं? भगवान का जो सगुण स्वरूप है वो काला है कि नीला है? हाँ? नीला। नीला। एक बोले कि नहीं, सांवला है। काला कहने में भी उन्हें डर लगता था, और नीला भी अच्छा नहीं है। नीले को अशुभ मानते हैं, नीले रंग। परंतु ये गहराई का प्रतीक है। पानी जितना गहरा होगा उतना ही नीलापन उसमें दिखाई पड़ेगा। लाजै तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत काम। 100 करोड़ कामदेव भी जो है उनके बराबरी नहीं कर सकते। बस वो देखते रह गए और तृप्ति नहीं होती थी उनकी। अब जो उनकी पत्नी थी शतरूपा, स्वयंभव मनु और शतरूपा। आजकल तो किसी लड़की का नाम शतरूपा मिलेगा नहीं आप। क्यों नहीं रखते? वो घिसा पिटा नाम। इंटरनेट पर देखो क्या है। आजकल सब बच्चों के नाम इंटरनेट के ऊपर है और उनका अर्थ कुछ नहीं है।
बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जे भावय मन महादान अनुमान। मैं इस समय महादानी के रूप में हूं। तो शत्रुपा जी कहते हैं कि आप मेरी हंसी उड़ा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपके समान बेटा चाहती हूं। अब बताओ कितनी उम्र हो गई, लेकिन बेटा होने की चाह जो है वो नहीं गई। भगवान ने कहा ठीक है, एवमस्तु एवमस्तु कृपान एवमस्तु करुणा निज बोले। अब मैं अपना जैसा कहाँ से लाऊं, तो मैं ही तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। तो एक जो राम अवतार का हेतु है वो ये है कि मनु शत्रुपा ने ये वरदान मांगा था कि आप हमारे बेटे हो। तो भगवान राम के रूप में ये शत्रुपा तो कौशल्या हुई, और मनु जी का अंश जो है वो दशरथ जी में। ये दशरथ कौन है? दशरथ किसको कहते हैं? जो 10 इंद्रिय वाले रथ के ऊपर सवार होकर के चलता है उसको दशरथ बोलते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 रथ, इनके द्वारा सारी यात्रा करता है जीव। तो ये जो जीव है इसी को दशरथ बोलते हैं। उसका नाम चाहे स्वयंभव मनु कर लो और चाहे कोई और राजा का नाम कर लो। और कौशल्या कौन है? कुशल बुद्धि। हाँ? कुशल बुद्धि। हाँ, कुशल बुद्धि का नाम कौशल्या है। तो जहाँ इंद्रिय संयम रूप दशरथ होंगे और जहाँ कुशल बुद्धि रूप कौशल्या होगी, वहीं भगवान राम का अवतरण होगा। और कृष्णावतार में क्या हुआ? वसुदेव और देवकी। वसुदेव कौन है? जो सब में निवास करता है वो वसुदेव है। और देवकी कौन है? जो देवताओं को बुला ले उसका नाम देवकी। तो उसके पेट, देवकी के पेट में आ गए भगवान, इसलिए वो देवकी हो गई। और उनको बुला लिया वसुदेव जी ने, इसलिए वो वसुदेव हो गए। ये सब आध्यात्मिक पक्ष को लेकर के कथाएं बनाई गई हैं। एक तीसरा कारण प्रताप भानु की कथा है। राजा प्रताप भानु था। ये कथा पुराणों में नहीं मिलती, महाभारत में तो है, वहीं से शायद इन्होंने लिया। तो ये प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को मांस खिला दिया था, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। तो ये रावण बन गया नारा।
इस वजह से भी भगवान को आना पड़ा। और एक चौथा कारण ये भी है कि जय विजय जो इनके पार्षद थे विष्णु भगवान के, उन्होंने सनकादिक का अपमान कर दिया, तो सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुम पृथ्वी लोक में जाओ। और वो भगवान निकल के आए कि अरे क्या झगड़ा हो रहा है। अब वो सनकादिक ने कहा महाराज हमसे गलती हो गई, हमने श्राप दे दिया। बोले नहीं, मैं चाहता था इसलिए आपने श्राप दिया। महाराज श्री इसमें एक कथा सुनाते थे कि एक बार लक्ष्मी जी जो है वो शॉपिंग के लिए मार्केट गई और भगवान सो रहे थे, तो वो अपना शॉपिंग के लिए चली गई और ये द्वारपाल थे जय विजय। जब वो लौट करके आई तो इन्होंने रोक दिया कि आप भीतर नहीं जा सकते, स्वामी सो रहे हैं। अरे मैं यहाँ के स्वामी नहीं हूँ। बोले होंगे स्वामी नहीं, जब तक स्वामी जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। अब हल्ला गुल्ला हुआ तो भगवान जग गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा इन लोगों को अभी निकालो यहाँ से, ये नौकर है कि हमारे मालिक हैं। तो महाराज से सुनाते हैं, उन्होंने कहा कि चुप, अगर मैं इस समय निकाल दूंगा तो मेरी भी बदनामी होगी, तुम्हारी भी बदनामी होगी। जोरू के कहने से जो है नौकरों को निकाल दिया। ये जब किसी ब्राह्मण का अपमान करेंगे तो अपने आप निकल जाएंगे। तो सनकादिक से उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि निकल जाए, तो आप इसमें निमित्त बन गए, इसमें आप घबराइए ना। और फिर यही रावण कुंभकर्ण विभीषण हुए और इनके लिए फिर भगवान को स्वयं आना पड़ा। ये सब अपने अपनों की कथा है नारायण। भक्तों के लिए आते हैं तो वो भी भगवान के अपने हैं, द्वारपालों के लिए आते हैं तो वो भी अपने हैं, ब्राह्मणों के लिए आते हैं तो वो भी अपने हैं। अब जब ये रावण कुंभकर्ण हो गए तो इन लोगों ने अति कर दी, परेशान करने लगे लोगों को। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप इनको मारो। बोले वो तो मैं मारूंगा ही, तुम सब पूर्व नियोजित है, लेकिन तुम लोग भी लीला देखने के लिए और अपनी अपनी पत्नियों के सहित अवतार दो। तो ये जितना परिकर राम जी के साथ में जुड़ा है ना, ये सब उनके अपने भगत हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एहसान किया हो। किसी भक्त ने उलाहना दिया कि आपने द्रौपदी की रक्षा की, उसको नग्न होने से बचा लिया। आज कितनी द्रौपदियां नग्न हो रही हैं, उनको क्यों नहीं बचाते? तो सीधा सा उत्तर तो यही है कि वो मांग मेरे से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन वो भक्त कहता है कि इसलिए बचा लिए कि वो आपकी अपनी थी। वो तो द्रौपदी तो उनकी बहन लगती थी ना।
तो अपनों की रक्षा कर ली तो क्या हो गया, गैरों की जो रक्षा करे वो भगवान है। ये भक्त का उलहना है। तो शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा कि भाई क्षीर सागर में चलो, वहीं पर भगवान रहते हैं, उनकी स्तुति करो। तो वहाँ जाके स्तुति की तो आकाशवाणी हुई, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर सब प्राणी। ये कौन से राक्षस कोई खास जाति है क्या? चित्र में तो बना देते हैं राक्षसों, किसी के सींग बना देते हैं, किसी के आंख जो यहाँ बना देते हैं, भयंकर रूप बना देते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चोर खल दुष्ट लोग चारों ओर बढ़ गए, लंपट स्त्रियों के लंपट, दूसरों के परधन चुराने वाले, दूसरों की स्त्रियों को हरण करने वाले, माता पिता को मान नहीं और देवताओं को नहीं मानने वाले, और साधुओं से अपनी सेवा करवाने वाले, ये जितने लोग हैं ये सब निश्चर ही हैं। इन निश्चरों के मारने के लिए ही अवतार होता है। अब ये राम जन्म के हेतु अनेका, ये कई हेतु बता दिए। फिर ये भी बता दिया कि इतने ही हेतु नहीं है, बहुत सारे और भी हेतु हैं। भगवान की मर्जी है, चाहे जब अवतार देता, एक एक भक्त के लिए भी अवतार होता है। मान लो मैं भगवान का दर्शन करना चाहूं, तो अवतार माने उतरना। तो कहाँ से उतरेंगे? मेरे को दर्शन देने आएंगे तो उतरेंगे कहाँ से? अवतरण होगा। तो कहीं ऊपर से उतर के आए ऐसा नहीं है, वहीं प्रकट हो जाते हैं, वही अवतार कहलाता है। अब उनके अवतार का टाइम आ रहा है। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मेरे सुत नाही। दशरथ के मन में एक दफे ग्लानि हुई कि मैं बुढ़ा हो गया, कोई बालक ही नहीं हुआ मेरे। और दशरथ के कितनी पत्नियां थी, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ तो 3 ही लिखा है लेकिन सैकड़ों की तादाद में पत्नियां थी। पहले इसलिए भी बहुपत्नी प्रथा थी कि डायनेस्टी रूल होता था ना, राजा का बेटा ही राजा होगा। अब अगर किसी एक पत्नी से राजा बेटा नहीं हुआ तो फिर राज्य कौन करेगा? तो इसलिए कई पत्नियां रखते थे। फिर वो आदतों में शुमार हो गई। आज भी कई परिवार हमको मालूम है जो कई कई पत्नियां रखते हैं, वो तो सिर्फ भोग वृत्ति के कारण रखते हैं। तो एक बार राजा के मन में ये ग्लानि हुई कि मेरे बेटे नहीं है। गुरुजी के पास गए, उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और यज्ञ करवाओ। श्रृंगी ऋषि इसके एक्सपर्ट हैं। तो श्रृंगी ऋषि आए
और उन्होंने यज्ञ कराया। उसमें जो चरु थी उसको कहा ये रानियों को खिला दो, उनके गर्भ धारण हो जाएगा। तो अब ये जैसा लिखा है वैसा बता देता हूँ कि 4 भाग किए उन्होंने। पहला आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, फिर दूसरा आधा भाग उसके फिर 2 हिस्से कर दिए, एक कैकेयी को दिया और एक सुमित्रा को दिया। 3 हो गए। तो सुमित्रा को 2 बार मिला, तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये उनके सुमित्रा जी के हुए, और भरत ये कैकेयी के हुए, और राम कौशल्या के हुए। तो हाथ धर धर के दिए थे, तो इसलिए राम के अनुयायी भरत जी हो गए और लक्ष्मण जी हो गए, और सुमित्रा जो है वो भरत जी के साथ भी रहे और भगवान के साथ भी रहे। अब भगवान के प्रकट होने का टाइम आ गया। मैंने सोचा कि रामचरितमानस की जब चर्चा कर ही रहे हैं तो भगवान का जन्म तो होना ही चाहिए। तो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजत हरि प्रीता। उस दिन 9वीं तो तिथि थी, 9वीं। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9वीं तिथि जो है वो पूर्णा तिथि कहलाती है, और अष्टमी तिथि जो है वो रिक्ता तिथि कहलाती है। भगवान कृष्ण रिक्ता तिथि में आते हैं और भगवान राम जो है वो 9वीं तिथि में आते हैं। तो ऐसा क्यों कि ये पूर्ण है, तो ये गृहस्थ आश्रम में ही पूर्ण है और सबको उनके अनुसार फल देते हैं। और भगवान कृष्ण जो आते हैं वो रिक्ता माने जिनका हृदय खाली है, कोई वासना नहीं है, उनके लिए भगवान कृष्ण का अवतार होता है। तो उस दिन 9वीं तिथि थी और मधुमास चैत्र का महीना था और शुक्ल पक्ष था और अभिजित नक्षत्र था और मध्य दिवस था, और न तो ज़्यादा गर्मी थी न ज़्यादा सर्दी थी। पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुलभ भय भाऊ, हर्षित सुर सेवत मन भाव। तब भगवान यहाँ प्रकट हुए। अब जिनके पास पुस्तक हो वो ये छंद पढ़ लें तो भगवान का अवतार हो जाएगा। कहाँ अवतार हुआ? दशरथ जी के पास नहीं, कौशल्या जी के पास। अवतरण की भूमि जो है वो बुद्धि है। तत्व ज्ञान भी बुद्धि में होता है, और बुद्धि माने ये मत समझिएगा कि बुद्धि माने कोई एक खास अंग है इसका। पूरे अंतःकरण का नाम भी बुद्धि है, पूरे अंतःकरण का नाम भी मन है, पूरे अंतःकरण का नाम भी चित्त है, और पूरे अंतःकरण का नाम भी अहंकार है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 4 नाम दिए जाते हैं
ये पूरे अंतःकरण के वाचक हैं। इसी में भगवान का अवतार होता है, माने इसी में दर्शन होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी किहि विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण वागर जिह गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जिह प्रकार सुति प्रेम लहे माता पुनि बोली सो मत डोली सुता जहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरिपद पावै ते न परै भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित दीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। ये इसमें आया ना, ये सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। तो एक कथावाचक कहते थे कि माता ने कहा कि अब आप ये रूप हटा लीजिए और शिशु लीला कीजिए। तो वचन सुन करके वो बच्चे बन गए। और रोदन ठाना मतलब रोए जा रोए जा रोए जा। अरे भाई मैंने ये थोड़ी कही थी कि रोते ही रहो। तो बोले ठाना शब्द जो है होए बालक स्वरूप। अब भगवान राम की लीला तो सर्वविदित है। बालकांड में फिर एक दफे राम जी जब बड़े हो गए तो तीर्थ यात्रा करने गए। ये कथा तुलसीदास जी ने लिखी नहीं, ये योग वासिष्ठ की कथा। तो तीर्थ यात्रा करने गए तो तीर्थ यात्रा का नियम यह है कि जहाँ किसी तीर्थ में जाओ तो वहाँ मालूम करो कि यहाँ कौन सा स्नान करना आवश्यक होता है। कहीं नदी है, कहीं तालाब है, कहीं, तो उसमें स्नान करो और फिर जो मंदिर हो वहाँ पर प्रसिद्ध उस मंदिर के दर्शन करो। और फिर वहाँ किसी से पूछो कि यहाँ कोई संत महात्मा है कि नहीं है। उस संत महात्मा के पास जा कर के कुछ भेंट विटामन दो और सत्संग करो। और एक रात
वहाँ रहना चाहिए तीर्थ में। आजकल तो टैक्सी करके जाते हैं ना, इतने बजे वहाँ पहुँचना, इतने बजे वहाँ से चलना, नारायण, ये सब गौड़ हो जाता। तो ये सब पालन किया उन्होंने, भगवान राम ने, तो उनको वैराग्य हो गया। तीर्थ यात्रा का फल है वैराग्य। जब वहाँ से लौटे तो इतना वैराग्य हो गया था कि ना उनको किसी खाने में रुचि थी, ना कुछ करने में रुचि थी। रोजाना दान करते थे तो कहते भैया तुम धन का क्या करोगे, धन में तो बहुत अवगुण है। तो ब्राह्मण लोग कहते महाराज आपके लिए गुण अवगुण होंगे, हमारे लिए तो गुण ही गुण है। अरे कि धन मत लो, पछताओगे पीछे। कि ना पछता लेंगे, हमें तो धन ही चाहिए। बोले ठीक है, जब तुम्हें पछताना भी मंजूर है तो धन दे जाओ। ऐसे ही कोई जिस काम के लिए आता उस काम को पहले मना करते। अब वो ब्राह्मणों में चर्चा चालू हो गई, इनको क्या हो गया, अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। दशरथ जी के पास खबर पहुंची कि तो पीले पड़ गए। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि भाई ये क्या हो गया। बोले तीर्थ यात्रा करके आए, उसका फल है, तो इसका कुछ इलाज करो। कि वैराग्य के बाद में तत्व ज्ञान ही एकमात्र इलाज है। या तो वैराग्य के बाद, तीर्थ यात्रा के बाद वैराग्य होता नहीं है, और अगर हो जाता है तो फिर और किसी तरह से उसकी पूर्णाहुति नहीं होती, जब तक कि उसे तत्व ज्ञान नहीं मिलता। तो आप तत्व ज्ञान दो फिर इनको। तो बोले नहीं, मैं तत्व ज्ञान नहीं दूंगा इनको। तो हाँ, नहीं, तत्व ज्ञान तो मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी विश्वामित्र आने वाले हैं और इनको ले जाएंगे, उस समय मैं इनको तत्व ज्ञान सुनाऊंगा। विश्वामित्र जी जब आए तो उन्होंने भी ये कहा कि ये क्या हो रहा है राम जी को, मैं तो इन्हें अपने ताड़का वगैरह से लड़ने के लिए लेवा जाने के लिए आया था, अब ये पीले पड़े हुए हैं, तुम वहाँ क्या लड़ेंगे। बोले ये पीले नहीं पड़े हुए हैं, इस समय वैराग्य चढ़ा हुआ है। तो विश्वामित्र ने कहा कि अच्छा, वैराग्य का फल तो ज्ञान है ना, तो आप ज्ञान प्रदान करो। तो बोले हाँ ठीक है। दशरथ जी से कहा कि रोजाना वशिष्ठ जी ज्ञान देंगे और सब दरबारी लोग सब सुनेंगे, और शाम तक देंगे, शाम को फिर संध्या वंध्या के लिए लोग उठ जाएंगे। तो ऐसे 1 महीने तक ये कार्यक्रम चला। उससे वो स्वस्थ हो गए, तत्व ज्ञान हो गया उसको। 1 महीने में तत्व ज्ञान हो गया। अगर वैराग्य हो तो 1 महीना नहीं, 1 दिन में हो सकता है, और 1 दिन में नहीं, 1 घंटे में हो सकता है। नारायण। तब फिर ये विश्वामित्र जी के साथ चले गए और फिर धनुष यज्ञ में गए, वहाँ सीता जी के साथ विवाह हुआ और भाइयों का विवाह हुआ। फिर वहाँ से सब लौट करके आ गए। फिर दशरथ जी ने देखा कि मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, तो राज्य दे देना चाहिए। तो वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी तो त्रिकालज्ञ थे, वो समझ तो गए कि अभी इनका मुहूर्त है नहीं, लेकिन राजा की बात टाल भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो सवेरे सवेरे दे दो, ब्राह्म मुहूर्त में इनको राज्य गद्दी दे दो, और अगर ये नहीं हो पाया
तो फिर नहीं हो पाएगा। तो वहाँ तो राजा के पास क्या प्रॉब्लम थी, आदेश जारी कर दिए, ये सब इंतजाम हो, ये हो, ये हो, और फिर केकई का चक्कर बीच में पड़ गया। तो बाजार राज्य के और वन का राज्य मिल गया। पिता दीन मोह कानन राजू। माता जी से कहा कि पिताजी ने मेरे को जंगल का राज दिया और भाई भरत को अयोध्या का राज दिया है, तो ठीक है वो यहाँ का राज्य करे, मैं जंगल जाता हूँ। सीता जी ने जब ये बात सुनी तो उनका मैं भी साथ चलूंगी। अरे तुम सुकुमारी, तुम वहाँ के जंगल का नहीं सहन कर पाओगे। बोले जहाँ आप होगे वहाँ सब सहन कर लो, और यहाँ मुझे सब सुख भी मिल जाएंगे, और अगर पति इसका सुख नहीं है नारायण, तो यहाँ भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो साथ चली गई। लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी आ गए। तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण जी, मैं तो जंगल जा रहा हूँ, मुझे वहीं का राज्य दिया है, आप यहीं रहो, क्योंकि भरत भी यहाँ नहीं है और राज्य सूना हो जाएगा, पिताजी बुढ़े हो गए। तो वहाँ लक्ष्मण जी ने जो शब्द बोले हैं वो विचार करने योग्य है। बोले अच्छा मैं आपकी बात मान लूं तो मुझे क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना कि मैं सुखपूर्वक रह पाऊंगा 14 बरस तक। तो मैं वैसा नहीं चाहता। भगवान ने तो राजनीति बताई उन्हें कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी, राहो तात अस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। उन्होंने कहा क्या? दीन मोहे सुख नीक गुसाई, लाग अगम अपनी कदराई। भैया आपने तो, गोसाई शब्द है, भैया तो नहीं है, हे मालिक आपने तो मुझे अच्छी सीख दी, लेकिन मैं तो बहुत कायर आदमी हूँ। ये तो बहादुरों का काम है। ये वैराग्य का सूत्र है नारायण। अरे तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम ये काम कर सकते हो, और फूल का कुप्पा हो गए, काम करने लगे, और जो त्याग करने की बात थी वो भूल गए। बोले मैं तो कायर आदमी हूं। नरवर धीर धर्म धुर भारी धारी, निगम नीत कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले हिमराला। अरे जो बहादुर आदमी है वो शासन की बात करें, मैं तो बहुत छोटा सा मराल पक्षी हूँ,
वो भला मंदराचल पर्वत कैसे उठा सकता है? गुरु पे तो मात न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू। मैंने तो आज तक आपके सिवा न किसी को गुरु माना, न पिता को पिता माना, न माता को माता माना। मैं आपसे बिल्कुल स्वभाववश कह रहा हूं, मेरी आप स्वीकार कर दीजिए। जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सबय एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। धर्म नीत उपदेशिय ताहि, कीरत भूत सुगत प्रिय जाहि। अच्छा, मैं धर्म का पालन करूं तो मुझे मिलेगा क्या? ये धर्म वर्सेस अध्यात्म वैराग्य। धर्म धर्म करना अच्छा है कि सबको त्याग करना अच्छा है? तो कहते हैं कि धर्मनीत उपदेशियता ही, धर्म का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसको संसार में कीर्ति चाहिए कि बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। कीरत भूति माने ऐश्वर्य, और सुगति मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। जिसको ये चीज़ें प्रिय हों, संसार में शोहरत प्रिय हो, मरने के बाद स्वर्ग प्रिय हो और कीर्ति प्रिय हो, वो जो है धर्म का पालन करे। और मैं धर्म का त्याग कर रहा हूँ किसके लिए? ये भक्ति के लिए, भगवान के लिए। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरिय के सोई। अच्छा तो जाओ भैया, माता जी से पिता मांग लाओ। अभी भगवान ने फंदा फेंका। अभी तो कह रहे थे कि मैं ना किसी को माता मानता हूं ना पिता मानता हूं आपके सिवा। भगवान ने कहा जाओ अपनी माता जी से आज्ञा ले आओ। तो सुमित्रा जी ने फौरन फटकारा उसे, तुम मेरे पास आए क्यों? जब तुम कहते हो कि मेरे गुरु पिता माता सब भगवान ही है, तो सीता जी भी वहीं थी, राम जी भी वहीं थे, तो मेरे पास विदा मांगने का आने की क्या जरूरत है? और वहां से फिर भागे। भागे क्यों? कि कहीं उनकी पत्नी लक्ष्मण जी की, क्या नाम था उनका, उर्मिला, कहीं उर्मिला बाधक ना हो। सबसे परमार्थ में सबसे ज्यादा बाधक पत्नी होती है। वो सत्संग में कोई आदमी जाता है ना उनका पति, तो उनको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है भगवान जाने क्यों बुरा लगता है। और एक ही बात है, अगर उनसे बात करो तो अरे कहीं बाबा ना हो जाए। कौन बाबा हुआ है और कौन हो रहा है बाबा? सत्संग तो सत्संग है भाई। सत्पुरुषों के पास बैठोगे तो अच्छी अच्छी बातें सुनोगे। मगर हर स्त्री यही चाहती है कि सत्संग में न जा, बस मेरे कूले के चारों तरफ घूमते रहे। चल दिए नारायण।
अब गोह निषाद का प्रसंग आता है उसके बाद। ये 90 दोहे के बाद में, अयोध्या कांड में 90 दोहे के बाद। शुचि सुमित शुचि शुचि सुमित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास पलंग मंजुमण दीप जय सब विद सकल सुपास विविध बसन उपदान तुराई क्षीर भेन मृदु विशद सुहाई तह सिय राम शयन निश करहि निज छवि रति मनोज मन हरहि ते सिय राम साथरी सोए श्रीमंत बसन बिन जाहि न जोए। तो गुह निषाद जो है वो बीच में आए। जब उनको पता चला ये गुह निषाद 2 जने हैं, एक केवट है, वो तो नीचा, और एक इनका राजा है। तो गुह निषाद राजा है, ये दशरथ जी का मित्र है। तो इनको जब मालूम पड़ा कि सीताराम और लक्ष्मण जंगल जा रहे हैं, तो ये उनके स्वागत के लिए आए। अब शाम हो गई थी, तो भगवान जो है नीचे, उसने अपना एक कपड़ा बिछा दिया गुह निषाद ने, उसके ऊपर सीताराम जी दोनों सो गए। लक्ष्मण जी पहरे पे बैठ गए और निषाद जो है वो भी उनके पास आकर के बैठ गया। अब निषाद ने कहा कि देखो कैसा भाग्य है इनका, जो फोम के गद्दों पर सोते नींद नहीं आती थी, नारायण आज वो जमीन के ऊपर और एक साथरी बिछा करके सो रहे हैं। पिता जनक और जग विदित प्रभाऊ और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ रामचंद्र पति सो वैदेही सोवत महि विधि बामन के। गुह निषाद ने कहा कि जिसके पिता तो जनक जी हों और ससुर जी जो है राजा दशरथ हो और रामचंद्र जैसे उनके पति हो, आज वो सब सामान छोड़ करके और जमीन में सो रहे हैं। विधाता की कैसी गति है, माने वो भाग्य को करे, इनका भाग्य जो है आज खोटा हो गया। और जब ये भाग्य कहा तो लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि भाग्य तो जीव का होता है, ईश्वर का थोड़ी होता है। सिय रघुवीर के कानन जोग, क्या सीता और राम जी जो है वो बन के योग्य हैं? लेकिन कर्म प्रधान सत्य कह लो, लेकिन कर्म की प्रधानता है, ये निषाद कह रहा है। और फिर कह रहा है कि हुआ क्यों के कई नंदिन मंदमती, के कई का बेटा भरत, उसकी सब ये चक्करबाजी है। कठिन कुटिलपन कीन जिह रघुनंदन जाने कहीं सुख अवसर दुख थे। अरे राज्य मिल रहा था, लेकिन इस भरत जी ने जो है कुटलाई करके और इनको बंद भेज दिया। तो दोनों बातें लक्ष्मण जी को बुरी लगी, एक तो राम जी का भाग्य मानना और एक भरत जैसे भक्त का इसमें हाथ मानना। भयउ विषाद निषाद भारी राम सिय महि शयन निहारी बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगत रस साने। अब लक्ष्मण जी ने
बोलना शुरू किया बड़े मीठे स्वरों में। उसमें ज्ञान भी था, वैराग्य भी थी और भक्ति भी थी। ये रामचरितमानस की ये विशेषता है कि कहीं भगत भगवंत कई संयुत विरत विवेक। भगवान की भक्ति का जहाँ प्रसंग होगा वहाँ ज्ञान की चर्चा जरूर होगी, और जहाँ ज्ञान की चर्चा जरूर होगी वहाँ भक्ति की चर्चा भी जरूर होगी, और जहाँ भक्ति की चर्चा होगी वहाँ कर्म की चर्चा भी जरूर होगी। मतलब ये तिगड्डा जो है ना, कर्म और उपासना और ज्ञान, ये तिगड्डा जो है कभी अलग नहीं होता है। ये शास्त्र की मर्यादा है। आजकल वो मर्यादा भंग हो गई है। वेदांती जो है वो ना भक्ति को माने ना कर्म को माने, और वैराग्य है नहीं, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इससे सनी हुई वाणी को वो लक्ष्मण जी बोले। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भैया, तुम भरत जी का नाम लिया तो ये उनकी वजह से कुछ नहीं है। किसी का कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने अपने निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये जनरल बात बोल दी है। राम जी का कर्म है ऐसा नहीं बोल रहे। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जय लग जग जालू, संपत विपत करम वर कालू। धरन धाम धनपुर परवारू, सरग नरक जह लग व्यवहारू। देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। बोले ये सब पेयर ऑफ अपोजिट्स जो हैं, योग वियोग और भोग और भलाई और मंद भलाई, और हित और अनहित और मध्यम भ्रम, ये सब के सब फंदे हैं। जन्म मरण, जहाँ तक ये जीवन का जाल है, संपत विपत, कर्म और काल, धरणी धरती, धाम भवन इत्यादि, धन पुर परिवार, स्वर्ग नरक, जह लग व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इनके बारे में देखिए देखो, सुनिए सुनो, और गुनिए और गुनो। देख करके सुन करके और मन में गुनो, मतलब इनकी असलियत को पहचानो। मोह मूल परमारथ नहीं, यही असलियत है। ये मोह की मूल है, जड़ी है। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो मोह उल्टी बुद्धि जरूर होगी, परमार्थ नहीं मिलेगा। सपने हो ये भिकार नृप, रंक नाक पति होए। जागे हान न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोए। किसी ने सपना देखा, था तो भिखारी, सपने में हो गया राजा, और राजा ने सपना देखा, वो हो गया भिखारी। लेकिन जगने पर न तो राजा को कोई हानि हुई, न भिखारी को कोई लाभ हुआ। इसी प्रकार से ये जो प्रपंच है, ये मन में ही रहता है, इसमें कुछ लाभ हानि कुछ नहीं। अस विचार नहीं कीजिए रोषु, काहुए बाद न देय दोषु। किसी को व्यर्थ में दोष नहीं देना चाहिए।
मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। संपूर्ण लोग मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं और सपने में बड़बड़ा रहे हैं। ये गीता का श्लोक भी यही है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसारी लोगों की जो दिन है, माने जिसमें वो रात दिन जीते हैं, उसमें तो महापुरुष लोग जो सो जाते हैं, वो उसका चिंतन नहीं करते। और महापुरुष लोगों की जो दिन है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या, उसमें संसारी लोग सो जाते हैं, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या चक्कर है, वो उसको अच्छा नहीं लगता, वो उनका अच्छा नहीं लगता। बोले काको लोग निसेवायम, कौआ और उल्लू की गति है। कौआ जो है वो रात में देख लेता है, और नहीं, रात में नहीं देखता। और उल्लू जो है वो रात में देखता है, दिन में नहीं देखता है। तो कौआ और उल्लू की तरह से ये ज्ञानी अज्ञानी लोग हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जग कौन रहा है संसार में, जो परमार्थी है और जो प्रपंच का जिसने त्याग कर दिया है। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अभी तो हम सो रहे हैं, तो जग गए हैं, तो इसकी क्या पहचान है कि संसार का विलास अच्छा नहीं लगता है। यही जागरण की पहचान है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जब विषयों के विलास से वैराग्य हो जाएगा। विलास माने तरह तरह से एक ही चीज को, ये क्या बना है, ये आलू के कोफ्ते हैं, ये क्या है कि ये आलू की सब्जी है, ये क्या है कि ये खुश्क आलू है, ये क्या है कि आलू के पराठे हैं। ये सब आलू के विलास है। एक ही आपको आलू अच्छा लगता है तो उसको 10 तरीके से आप आलू खा रहे हो, ये आलू के विलास है। ऐसे हर चीज के विलास है, चावल के विलास है। अब पहले पोहे कोई नहीं खाता था, हमें छुटपन की बात याद है, कोई पोहे नहीं खाता था। और हमारी तरफ तो पोहे माने पोहे, पशुओं को बोलते हैं। अब आजकल पोहे पोहे जो है वो बड़े बड़े महात्मा लोगों को दिए जाते हैं। अब वो है क्या, चावल को कूट कर ही तो पोहे बनाए जाते हैं, और क्या है। तो चावल प्रिय वालों ने पोहे बना लिए ना। तो जब विषयों के विलास माने विविध प्रकार से उन्हीं विषयों को सेवन करने का जो तरीका है, उससे जब वैराग्य हो जाता है, तब समझो कि अब ये उसको विवेक हो गया, मोह इसका भ्रम भाग जाएगा। उसके बाद में फिर भगवान के चरणों में प्रेम होता है। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। बस यही परमार्थ है कि मन से, वचन से, कर्म से
भगवान राम के चरणों में प्रेम हो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेत निरूप वेदा। अब ये ज्ञान की चर्चा है नारायण। भगत भूमि भूसुर सुरवि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धर मनुज तन, सुनत मिटई जग जाल। राम तो ब्रह्म परमार्थ रूप है, अविगत, अलख, अनादि, अनुपम, सकल विकार रहित, भेद रहित, और वेद भी जिसको नेति नेति कहते हैं, वही राम भक्तों के लिए, धरती के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, देवताओं के लिए कृपा करके और ये मनुष्य शरीर धारण करके ये चरित्र करते हैं। क्यों करते हैं कि बाद में इन्हीं चरित्रों को सुन सुन करके लोग तर जाएंगे। सखा समुझ अस पर हर मोहु, सिय रघुवीर चरण रत हो। इसलिए हे निषाद जी, ऐसा समझ करके आप मोह त्याग दीजिए और भगवान के चरणों में प्रेम कीजिए। ऐसे ही चर्चा करते हुए रात बीत गई। सुबह उठ करके भगवान ने अपना नित्य कर्म करना प्रारंभ कर दिया। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।